और राज हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले आज भारतीय राज्य व्यवस्था में बात करने वाले मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, भाग 3 आपको पता है कि जैसे कि भाग 3 जो दिया हुआ है वो मूल अधिकारों से संबंधित है और भाग 4 जो दिया हुआ है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो हम दोनों ही बात करने वाले हैं, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जो मूल अधिकारों की बात करने से पहले दोस्तों वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बात करेंगे मूल अधिकार। तो दोस्तों, मूल अधिकार भारतीय संविधान में कितने दिए हुए हैं? तो दोस्तों, मूल अधिकारों की बात की जाए तो भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं। प्रत्येक नागरिक को कितने मूल अधिकार दिए हुए हैं? 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए? 6 मतलब मूल अधिकार दिए हुए हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसके 6 मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को भारत सरकार ने यानी भारतीय संविधान ने दिए हुए। तो दोस्तों, भाग 3 में मूल अधिकार जो दिए हुए हैं भाग 3 में दिए हुए हैं। कौन से भाग में? भाग 3 में मूल अधिकार दिए हुए हैं। और मूल अधिकार जो दिए हुए हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। कितने तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार भारतीय संविधान में दिए हुए हैं, प्रत्येक नागरिक को दिए हुए हैं। और दोस्तों, भाग 3 में दिया हुआ है। दोस्तों, भाग 3 को जो है ना, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कि काफी बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ही मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जितने भी हैं, मूल अधिकार जो जन्म से किसी भी नागरिक को, भारतीय नागरिक को मिलते हैं, वो मूल अधिकार इसी भाग 3 में दिए हुए हैं। और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं भाग 3 में। और इसी भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए हैं? तो दोस्तों, मूल अधिकार जो लिए गए वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मूल अधिकार जो दिए हुए हैं भारतीय संविधान में। कहाँ से प्रेरित है? वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार है। दोस्तों, बात करने वाले मूल अधिकार कौन कौन से? वो 6 मूल अधिकार है, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं उनमें सबसे पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। तो 6 मूल अधिकार है, उनमें सबसे पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार। समता के अधिकार में बात करने वाले कितने आर्टिकल से दिया हुआ है? तो दोस्तों, समता के अधिकार से जो बात की गई है वो आर्टिकल 14 से 18 तक की गई है। 14 से 18 तक की गई है समता के अधिकार में बात की गई है। दोस्तों, समता के अधिकार में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक बात की गई है। बात करते हैं कि दूसरा मूल अधिकार कौन सा? दोस्तों, इसमें 15 आर्टिकल 16 17 ये दोस्तों इसमें भाग में ही दिए हुए हैं। जो पहला समता का अधिकार जो इसका मूल अधिकार है इसी में दिया हुआ है। और दोस्तों, बात करेंगे उनके 16 17 की डिटेल से बात करने वाले क्रम से सभी आर्टिकलों की बात करेंगे बाद में। दोस्तों, दूसरा मूल अधिकार जो दिया हुआ है वो स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बात की गई है अनुच्छेद 19 और 22 में। 19 और 22 में जो बात की गई है वो बात की गई है स्वतंत्रता के अधिकार की। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो बात की है स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। तीसरा मूल अधिकार जो है दोस्तों वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, यानी किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध जो अधिकार है उसके बारे में बात की गई है। और ये अनुच्छेद 23 और 24 में बात की गई है। अनुच्छेद 23 और 24 में जो बात की गई है वो बात की गई है शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात की गई है। 23 और 24 में बात की गई है शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात। और तीसरा मूल अधिकार है, तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी चौथा मूल अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी धर्म जाति विशेष का पालन करने की पूरी छूट है भारत में। और किसी भी तरीके का रिलीजियस भारतीय धर्म में किसी प्रकार का भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी सभी धर्मों को मानने वाला। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया हुआ है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया हुआ है। और दोस्तों, अगला जो बात करते हैं कि अगला मूल अधिकार, 5वां मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों, 5वां मूल अधिकार जो दिया हुआ भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो दोस्तों, ये अधिकार जो मूल अधिकार है ये अल्पसंख्यकों
अल्पसंख्यक यानी जो कम मात्रा में भारत में रहते हैं, जिनकी जनसंख्या कम है दोस्तों, उनको जो है दोस्तों मतलब अपनी संस्कृति और धर्म की जो शिक्षा है उसके प्रचार के लिए संस्था खोलने का अधिकार और उनकी प्रचार प्रसार करने का अधिकार भारत सरकार ने मतलब भारतीय संविधान ने दिए हुए। और जो बात की गई है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में बात की गई है। अनुच्छेद 30 और 29 में ये बात की गई है। अगला जो मौलिक अधिकार है, छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो बात की गई है वो आर्टिकल 32 में की गई है। दोस्तों ये बात है कि जैसे कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है किसी भी प्रकार से, तो वो व्यक्ति मूल अधिकारों का अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट भी जा सकता है। तो इन्हीं जो बात की गई है जाने की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो बात की गई है वो बात की गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है, वो आर्टिकल 32 में की गई है। किसमें की गई? आर्टिकल 32 में। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान मतलब भारतीय संविधान में जो आत्मा का वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही कहा है। आत्मा जो कहा है वो संवैधानिक उपचारों की अधिकार को ही कहा है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत ही आदमी के मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत व्यक्ति जा सकता है। 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स का अगर किसी का मूल अधिकारों का हनन होता है तो हाई कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट जा सकता है अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है। और आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर किसी के व्यक्ति का हनन होता है मूल अधिकार को, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और 226 के तहत वो जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। दोस्तों ये मूल अधिकार थे भारतीय संविधान में, जो 6 मूल अधिकार थे। कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान में भाग 3 में दिए हुए, भारतीय अनुच्छेद दिए हुए 12 से 35 तक दिए हुए। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है दोस्तों। और ये बात करते हैं कि संविधान प्रवृत्ति कैसी है, तो दोस्तों मूल अधिकारों का उद्देश्य जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मूल अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है जो प्रमुख प्रवृत्ति है इसकी उद्देश्य। और उद्देश्य क्या है मूल अधिकारों का? तो लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये जो मूल अधिकार है इनको लागू करने के लिए किसी भी मूल अधिकार मतलब संविधान नियम की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान में ये जन्म से ही प्रत्येक नागरिक को मिलते हैं। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक नागरिक को जन्म से ही 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं और इन्हें लागू करने के लिए किसी भी विधान की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों ये वाद योग्य है, यानी इन्हें कोर्ट में भी इन मूल अधिकारों का हनन के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है। इन पर वाद विवाद बहस हो सकती है कोर्ट के अंदर। अगली बात करने वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो बात की गई है भारतीय संविधान में वो भाग 4 में की गई है। किसमें की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो बात की गई है वो भाग 4 में के नीति निर्देशक तत्व है। और दोस्तों राज्य के भारतीय संविधान में जो बात की गई है नीति निर्देशक तत्वों की वो भाग 4 में की गई है। किसमें की गई है? भाग 4 में। आर्टिकल 36 से 51 तक बात की गई है। कितने तक? आर्टिकल 36 से 51 तक जो बात की गई है वो बात की गई है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक बात की गई है। और दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं? तो दोस्तों जैसे कि मूल अधिकार तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए थे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए थे। संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में आए थे। और दोस्तों एक बात और है कि आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आए थे? तो वो आए थे स्पेन के संविधान से। कहाँ से आए थे? स्पेन के संविधान से आए थे। और भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आए वो आए आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया और भाग 4 में रखा गया। आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया। और दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के कौन से तत्व? नीति निर्देशक तत्व जो रखे गए वो अनुच्छेद 36 से नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक 36 से
51 तक रखा गया है, तक दिए गए हैं भारतीय संविधान में। 36 से 51 तक डीपी यानी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। दोस्तों बात करने वाले राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 तक काफी सारे हैं, और दोस्तों इनकी बात करेंगे वीडियो के मतलब अगली वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं 36 से 51 वन बाई वन करके आर्टिकल की बात करेंगे। दोस्तों प्रवृत्ति कैसी है, तो दोस्तों इनकी प्रवृत्ति जो है सकारात्मक है। कैसी है? सकारात्मक। और ये गैरवादी योग्य है, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता, इनके मतलब इन्हें यूज में लाने के लिए कोर्ट में बहस नहीं हो सकती, और ये व्यक्ति की मतलब अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं इनको पालन करना नहीं पालन करना, तो इसलिए सकारात्मक, और इन पर कोर्ट के अंदर कोई बहस नहीं हो सकती है। और दोस्तों इनका उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का मतलब प्रमुख उद्देश्य है। राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य है, और लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता होती है, यानी किसी मतलब इनको लागू, अगर किसी को जबरदस्ती भारत सरकार को इनको लागू कराना है, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती लागू कराना, तो मतलब बिल लाना पड़ेगा, एक विधान बनाना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा, तभी व्यक्ति इसका पालन करेंगे। और दोस्तों मूल अधिकार जो भारतीय व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, और इनको लागू कराने के लिए किसी नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर भारत सरकार को नीति निर्देशक तत्व लागू कराने, तो इसके लिए कोर्ट में मतलब संसद में नियम लाना पड़ेगा, वो नियम लागू होगा तब इनको लागू किया जा सकता है, और ये कोर्ट के अंदर इनके अंदर कभी भी बहस नहीं हो सकती है। और तभी बहस हो सकती है जब इनको लागू करने के लिए भारत सरकार कोई नियम लाएगी। दोस्तों ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, जो भाग 3 में दिए हुए हैं। मूल अधिकार दिए हुए भाग 4 में दिए हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। मूल अधिकार 12 से 35 तक दिए हुए हैं, और नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक दिए हुए। और दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है, और ये काफी सारे हैं। इनके बारे में बात करने वाले डिटेल से, ये 6 थे, और इनके 14 से 32 तक बनवाई करके एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।